नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। गर्मी का सितम अपने चरम पर है। बढ़ती गर्मी ने सभी को परेशान कर रखा है। हालात यह है कि सड़कों पर से लोग गायब हैं। गर्मी के चलते दुकानदार या फिर ई रिक्शा चालक हलकान हैं, क्योंकि ग्राहक गर्मी के कारण घरों में सिमट कर रह गया है। बढ़ती गर्मी के कारण कई बीमारियां भी लोगों को परेशान कर रही हैं। गर्मी से बचाव और कैसे किया जाए और क्या है इलाज, बढ़ती गर्मी को देखते हुए गाजियाबाद के जाने माने डॉक्टर बीपी त्यागी से जाना हमारे संवाददाता देवानंद वर्मा ने गर्मी से कैसे बचा जाए और क्या एहतियात बरती जाए। आज गर्मी इतनी पड़ रही है और दिन प्रतिदिन जो है लोग इस गर्मी से बहुत ज़्यादा तड़प हो रहे हैं, और ऐसे ही इसी विषय में जो है हम बात करने आए हैं जो गाज़ियाबाद के जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर बीपी त्यागी जी। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इसके बारे में कि क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। ये जो हीट वेव चल रही है इसमें हमें जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको तो हमें स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वो भी कम से कम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6 PM। जो और लोग हैं ऑफिस गोइंग हैं, उनको अगर बाहर जाना है और उनके पास गाड़ी नहीं है तो कॉटन के वस्त्र पहन के निकलें, और वो लूज कॉटन के वस्त्र होने चाहिए। एडिक्वेट पानी अपने साथ रखें और उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाएं या थोड़ा नमक मिलाएं तो और भी अच्छा होगा, और एक छाता अपने साथ रखें। एक ध्यान रखना है इन दिनों में, जो हमने ऑब्जर्व किया है, अधिकतर लोग नारियल पानी 3 से 4 एक दिन में पी लेते हैं। उससे उनमें पोटेशियम बढ़ जाता है, और पोटेशियम बढ़ने से हार्ट अटैक की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो नारियल हम दिन में 1 पी सकते हैं। हार्ट अटैक वालों को या हार्ट के पेशेंट को या जो भी गुर्दे के पेशेंट हैं उनको बिल्कुल नहीं पीना है। जो हमारे कार वाले लोग हैं वो अगर कार से जाते हैं तो डेस्टिनेशन से पहले अपना AC ऑफ कर दें, और AC ऑफ करके जब वो बाहर निकलते हैं तो टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाता है। जब वो अपनी गाड़ी में वापस आ रहे हैं और अगर धूप में गाड़ी खड़ी है तो उसका टेम्परेचर करीब 70-75 डिग्री के करीब हो जाता है। तो वो एक भट्टी की तरह होती है कार। ऐसे में चारों विंडो खोलनी है और एयर को पास कराना है, और जब हम ऑन करते हैं तो AC में अंदर की हवा नहीं लेनी है, बाहर की हवा लेनी है। अगर हम अंदर की हवा लेते हैं तो उससे काफ़ी सारी गैसेज निकलती हैं। उसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है, एसिटिल्डिहाइड होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हमें धीमे धीमे क्या करना है कि उस वक्त बाहर की एयर लेनी है, विंडो बंद करना है, और फिर धीमे धीमे कांच को चढ़ा के अंदर की एयर लेनी है। ये सिस्टम जो कार वाले लोग हैं ये उनको मेंटेन करना है, लेकिन अच्छा रहेगा कि सब लोग अपना पानी और अपना छाता साथ लेकर जाएं। और जो पानी है उसकी क्वांटिटी, अगर 60 किलो का इंसान है तो एवरेज 3 लीटर उसको पीना चाहिए दिन में, और अगर कोई एक्सरसाइज ज़्यादा की है या कोई जिम वगैरह किया है तो 1-2 लीटर और एक्स्ट्रा वो ले सकता है। पर अगर हीट स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को तो जो भी केयर टेकर हैं उनको ये ध्यान रखना है कि इमीडिएटली उसके पैर ऊपर रखें, पेशेंट के पैर ऊपर कर दें, और उसके मुंह में कुछ पानी वगैरह न डालें, वो फेफड़े में जाने का डर रहता है। ऐसे में गीली चादर से पूरे उसके बदन को कवर करके उसको छांव में रखें और इमीडिएटली एम्बुलेंस को फ़ोन करें। जब तक एम्बुलेंस ना आए तब तक पैर ऊपर करके रखें। हार्ट का ध्यान रखें, हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो CPR स्टार्ट कर सकते हैं और उसको इमरजेंसी में शिफ्ट करवाना है। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जा रहा है इस टाइम जो है लोगों का जो है BP बहुत जल्दी डाउन होता जा रहा है, और ऐसे में जो है लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर कैसे जो है हम ध्यान रखें? जो BP के मरीज़ हैं वो रोज़ BP चेक करके अपनी दवाई लें। वो क्योंकि इन दिनों में जब ज़्यादा पसीना आता है तो उसमें सोडियम निकल जाता है, और जब सोडियम बाहर निकलता है शरीर से तो उससे जो BP है वो कम हो जाता है। तो हर उसको जो भी हैं BP के मरीज़ जो भी हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि BP की दवाई तभी लें अगर उनका BP फिर भी हाई आ रहा है
तो फिर और उसकी मात्रा को भी आधा कर दें, क्योंकि ऐसा होता है यूजुअली जब ज़्यादा पसीने आते हैं तो बीपी लो हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं इस विषय में आपसे, जैसे कि हमने सुना है कि बीपी लो होने पे हम नमक वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सा नमक यूज़ करना चाहिए हमें? सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, काला नमक या वाइट नमक, जिससे वो कंट्रोल में आ जाए? नहीं, अगर बीपी लो है तो हम कोई भी नमक उसकी जीभ पे डालें तो उस पेशेंट को उससे हेल्प मिल जाती है। और फिर उसके बाद उनको जो हमारे हाथ की नस होती है उसके थ्रू उनको नॉर्मल सलाइन हमें चढ़ाना चाहिए। पैर ऊपर रखने चाहिए। पैर अगर हम ऊपर रखते हैं तो उससे हमारा बीपी कम से कम 20 डिग्री बढ़ जाता है। तो पैर ऊपर करना बहुत ज़रूरी है उसमें। मैं गाज़ियाबाद से देवानंद वर्मा, आप देख रहे थे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। रायबरेली